साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका वैदिक साइंस पीसीएस चैनल में। परीक्षा वाणी का हम लोग आधुनिक भारत जिसमें लगभग 2000 क्वेश्चंस हैं उसे हम लोग कवर करेंगे। इसमें 2000 प्लस क्वेश्चंस हैं। यहाँ से ही सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप धैर्य रखिए, हम पूरे क्वेश्चंस को कराएंगे। ये सबसे बेस्ट वे है आधुनिक भारत को कवर करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इंटरपोलर कौन थे। देखिए दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं एकदम जो यूरोपीय आगमन है वहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन है पहला, इंटरपोलर कौन थे। इंटरपोलर एशिया में मुक्त रूप से व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी थे। मान लीजिए कि ये हमारा एशिया है, ये हमारा पूरा का पूरा ये हमारा एशिया है, ये पूरा का पूरा हमारा एशिया है। और यहाँ पे इस पार्ट में जो भी व्यापारी मुक्त रूप से व्यापार करता था बिना किसी टैक्स का, उसको हम लोग बोलते थे इंटरपोलर बोला करते थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किन चीज़ों का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से करती थी, यानी कि भारत से ले जाती थी। कॉफ़ी तो नहीं होता, कॉफ़ी तो उधर से आता था। सूती कपड़ा, नील, कच्चा रेशम, ये सब जो है यहाँ से ले जाया करते थे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, 4 को छाट दीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। यहाँ पे सुमेलित करना है, मिलाना है। डच जो है इनकी फैक्ट्री चिंसुरा में था, इंग्लिश फैक्ट्री जो है हुगली में था, पुर्तगीज फैक्ट्री गोवा में था और फ्रेंच फैक्ट्री पांडिचेरी में था। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। तो ये अल्बुकर्क था, ये पुर्तगीज था। परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था। तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी का था। ये कब था, तो 17वीं के परवर्ती यानी कि 1675 के बाद और 1725 के पहले के आसपास के टाइम में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व था इंडोनेशियाई द्वीप समूह में। कौन सा बंदरगाह काली मिर्च निर्यात के लिए प्रसिद्ध था। तो ये कासे काली मिर्च, कासे कालीकट, सी इसका सही जवाब है। भारत के पश्चिमी तट के निम्न में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी। यानी कि ये जो मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया का मैप है और ये हमारा जो है ना वेस्टर्न घाट हो जाता है। ये वाला पार्ट जो है हमारा वेस्टर्न घाट हो जाता है, ये वाला ईस्टर्न घाट हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पश्चिमी घाट पे इंडिया का पश्चिमी घाट पे कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिम तट के निम्न में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी। ये तेल्लीचेरी जगह का नाम है, तेल्लीचेरी केरला के आसपास था। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी तागे उत्पादन किए। ये था डच कंपनी, सबसे ज़्यादा जो है 17वीं शताब्दी में रेशम के तागे का उत्पादन किया। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज। यहाँ पे प्रथम अंग्रेजी जहाज पूछा जा रहा है। ये था हमारा रेड ड्रैगन। वह अंग्रेजी यात्री जो तुर्की तथा फारसी भाषा का विद्वान था, ये था कैप्टन हॉकिंस। रिजविक संधि 1697 में हुई के पश्चात पांडिचेरी वापस किसको मिल गई। तो ये फ्रांसीसियों को मिल गई रिजविक संधि के बाद, और रिजविक संधि 1697 में हुई थी। किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया। यानी कि मद्रास जो है पहले किसके पास था, फ्रांसीसियों के पास था, और ये अंग्रेजों को वापस लौटा दिया गया था एक्सला सैपल की संधि 1748 में। निशान क्या होता था भैया, निशान किसे कहा जाता था। ये एक लाइसेंस टाइप का हुआ करता था। अंग्रेजों का बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र था कि आप फ्रीली आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको ये निशान ये होना चाहिए आपके पास, जिससे कि आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित
कर दिया था? अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था? तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, किस पुर्तगाली गवर्नर ने? अंग्रेज गवर्नर ने भी किया है। विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा को ये किया गया था, लेकिन यहाँ पे पुर्तगाली गवर्नर के बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ पे अल्फांसो डी अल्बुकर्क होगा। भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? ये था हमारा डुप्ले, जो कि ये फ्रांसीसी गवर्नर था। ये भी मिलाना है। 1611 में क्या हुआ था? मसूलीपट्टनम में अंग्रेजी कारखाने की स्थापना की गई थी। मसूलीपट्टनम में, याद रखिएगा, अंग्रेजी कारखाने की स्थापना 1611 में हुई। जहांगीर का फरमान अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने हेतु ये 1613 में दिया गया था। और पुलिकट के आरमा गांव में अंग्रेजी कारखाने की स्थापना 1626 में किया गया। ये इसलिए मिला दिया गया है, पहले से ही मिला दिया गया है, पीडीएफ में मिलाया हुआ पहले से ही है, ताकि ये एक्सप्लेनिंग करते समय कोई कन्फ्यूज़न ना हो, टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा बचाव किया जा सके। सर थॉमस रो की इंग्लैंड वापसी कब हुई? तो ये 1619 में ये फिर से इंग्लैंड चले गए। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो ये है कोलकाता में, यानी कि कलकत्ता में। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मज़ार कहाँ अवस्थित है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मज़ार कहाँ पे अवस्थित है? तो ये हमारा हो जाएगा गोवा में। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी? दक्षिण पूर्व तट पर, फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, साउथ ईस्ट, यही हमारा हो गया दक्षिण पूर्व तट। ये वाला, ये पूर्वी तट है और ये हमारा साउथ है, ठीक, ये हमारा पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व तट हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? एकमात्र बस्ती कौन थी? किसकी? तो पुर्तगालियों की। तो वो सेंटोम था। कौन था? सेंटोम था। इसका लोकेशन बार बार पूछ दिया जाता है, इसलिए हम मैप के माध्यम से थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक दिमाग में रहे कि कौन पूरब में है, कौन पश्चिम में है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री त्रांकोबर यानी कि तमिलनाडु में कब स्थापित किया? तो 1620 ईस्वी में। आगे देखते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन है, फिजियोक्रेट कौन थे? फिजियोक्रेट ये टर्म है, फिजियोक्रेट। जो भी मुक्त, देखिए आप लोग यहाँ पे जो भी देख रहे हैं ना, सारे जैसे कि निशान हुआ, या फिर जो है आप अब पहले ही देखे कि इंटरपोलर कौन थे, तो ये सब जो है फ्री ट्रेड करने वाले थे, और इनको अलग अलग टाइम पीरियड में और अलग अलग शासन में अलग अलग नाम दिया गया। मुक्त व्यापार करने के आधार पर पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी थे। ये इनका पक्ष ये था कि हम लोग मुक्त व्यापार करेंगे, और इन्हीं को बोला गया कि ये लोग थे फिजियोक्रेट थे, फिजियोक्रेट। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये आईएएस का क्वेश्चन है। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन थी? यानी कि इसमें से कौन अंग्रेजों ने भारत को दिया था? तो तंबाकू और लाल मिर्च का खेती जो है ये पुर्तगालियों ने दिया था, ना कि अंग्रेजों ने, तो 3 नंबर तो होगा नहीं। युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग 1526 में पानीपत के युद्ध में ही बाबर ने प्रयोग कर दिया था, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन, ये भी जो है सल्तनत और मुगल पीरियड के बीच में हो चुका था, तो इनमें से कोई भी नहीं जो है अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था भारत को। किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी? जब वाटर जब ब्लू हो जाता है तो एकदम पानी शांत रहता है, इसलिए ब्लू वाटर पॉलिसी इसको बोला गया था। ये अल्मीड़ा, वो गवर्नर था पुर्तगाली, इसी ने लगाया था, डी अल्मीड़ा। अच्छा, 24 नंबर क्वेश्चन है, फिर इसको भी मिलाना है। ये प्रथम कोठी से मिलाना है कि किसका प्रथम कोठी कहाँ पे हुआ, कोठी कहाँ पे? तब पुर्तगालियों का जो प्रथम कोठी था वो कोचीन में 1503 में फिट किया गया, और अंग्रेज का जो है सूरत में 1613 में पहली कोठी, और डेनिश का पहला कोठी ट्रांकोबर में 1620 में, और फ्रांसीसियों की पहली कोठी सूरत में 1668 में,
और बी में है डच, इसका पहला कोठी जो है मसूलीपट्टनम में 1605 में। ये जो डेटा है ना सर, ये डेटा काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये डेटा बार बार यहाँ से एक आध क्वेश्चन बीपीएससी में, यूपीएससी में बीच बीच में कहीं कहीं डाल देता है, तो ये याद रखना जरूरी हो जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ, किसके किसके बीच हुआ? तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया, दोनों के बीच युद्ध हुआ था, और अंग्रेजों ने फ्रेंच को इसमें हरा दिया। और यहीं से ही जो है बड़े पैमाने पे भारत में एकाधिकार जो है अंग्रेजों का होता चला गया। कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्रदान की थी? तो ये था अजीम उस शान। अंग्रेजों को कलकत्ता की जमींदारी किसने प्रदान की? तो ये था अजीम उस शान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी? तो बंगाल और असम में। 18वीं सदी के अंत यानी कि 1790 के आसपास तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी? तो बंगाल और असम में। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन थी? वो पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती दिया था, सही है। प्रिंटिंग प्रेस हालांकि डच ने भी दिया था, पुर्तगाली ने भी, लेकिन पुर्तगालियों ने शायद पहले दिया था। और जलयान का निर्माण जो है वो यहाँ पे भी जलयान होता था, बहुत पहले से यहाँ पे जलयान का निर्माण होता था, चोला पीरियड से ही होता था, लेकिन इन्होंने भी कुछ नया अपना टेक्नोलॉजी में योगदान दिया। तो ये सभी होगा। 1746 से 61 के बीच हुए तीनों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, भाइयों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो 3 हुआ है उसको आप लोग रट लीजिएगा, एक आध को क्वेश्चन में आ जाता है। तो उस समय पूछ रहा है कि फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 15वां था। आगे हम क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू सो मच।